भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को ट्रैक्टर रैली पर डोईवाला तहसील पहुंचे और रैली के माध्यम से किसानों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान और मांगों को पूरा करने की आवाज को बुलंद किया। जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से देश भर में एक बार फिर किसानों के आंदोलन की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की जायज मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द पूरा करना चाहिए। प्रदेश कार्यालय प्रभारी हरींद्र बलियान ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर हर स्तर पर संघर्ष करेगी। संगठन के आह्वान पर 3 दिवसीय आंदोलन शुरू किया गया, जिसके तहत किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों में सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो किसान ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच कुछ करेंगे। आज जो ये ट्रैक्टर रैली निकली है किसानों की, इसकी 11 सूत्रीय मांगों के लिए निकाली गई है। जैसे बिजली हो गई है, गन्ने के रेट का हो गया है, किसानों का कर्जा माफी का हो गया है, जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए आज सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा होके आए हैं। जो 3 दिन का हमारा धरना प्रदर्शन यहीं पे रहेगा। अगर उसके बीच में भी सरकार नहीं जागती है तो हम ये आगे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अपने उसमें सबको सलाह करके तो निश्चितकालीन धरना चलेगा। 3 तक लगातार यहीं रहेंगे। 3 दिन बाद अपना ज्ञापन कर, अगर उस पर हमारी समस्या नहीं हल होती है तो उसके बाद परमानेंट धरना यहाँ पे, जब भी हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा तो परमानेंट धरना हम यहाँ पे शुरू करेंगे। मांगे उठेंगी, सब लोग परेशान है, किसान परेशान है। ट्रैक्टर का तेल की दिक्कत हो रही है, गाड़ियां वो खराब हो रही है, बड़ी दिक्कत चल रही है। तो हम इसलिए यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख रहे हो कि पूरा किसान पूरा वो लेके यहाँ पे ट्रैक्टर अपने लेके पहुंचा है। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ और किसान अपनी लड़ाई अब लड़ेगा। कि किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं, और समस्त मैं समझ रहा हूँ कि समस्त क्षेत्र की जनता, चाहे वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हो, चाहे वो खेती में बीज का माध्यम हो या सिंचाई के। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा उत्तराखंड विद्युत राज्य है, लेकिन बिजली किसानों के लिए फ्री होनी चाहिए। कम से कम 400 यूनिट तक 400 यूनिट फ्री होनी चाहिए। आज जो गन्ने का जो रेट है वो कम से कम 650 से ऊपर होना चाहिए, जिस हिसाब से इतने हो रही है। चीनी का जो रेट है, तो कई तरीके हैं, कई मामले हैं। किसानों पर हमेशा अत्याचार किया जा रहा है और किसानों के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है उन पे भी अत्याचार हो रहा है। ये तिरंगा यात्रा हमने निकाली है, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्धारित की गई थी, और इस कार्यकारिणी इस माध्यम से हम एक ही 11 सूत्रीय मांगे हम सरकार के सामने रख रहे हैं। उसमें चाहे हमारे गन्ने का मूल्य हो, जब गन्ने से बनी चीज चाहे वो एथेनॉल हो चाहे आपकी चीनी हो, अगर वो चीनी आज आपको पता है 65 रुपए बिक रही है और एथेनॉल आप 100 रुपए बेच रहे हैं, तो क्या किसान को आप गन्ने का मूल्य बाजार मूल्य के हिसाब से क्यों नहीं दे सकते? तो सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है कि गन्ने का मूल्य बाजार मूल्य के हिसाब से मिले। दूसरी मांग हमारी बिजली की है। ऊर्जा प्रदेश है हमारा, और यहीं के किसानों का आप देखिए, यूपी में बिजली फ्री है, हरियाणा हो गया, हमारा पंजाब हो गया। जब वहां पर बिजली फ्री हो सकती है तो हम ऊर्जा प्रदेश में रहते हैं, तो हमारे लिए ऊर्जा फ्री क्यों नहीं हो सकती? तो सबसे बड़ा इशू हमारा बिजली का है। स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा इशू है। 1 साल पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था, आपने देखा होगा, बादराबाद टोल प्लाजा पे भी धरना दिया गया था, और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ कागजों में रह गए हैं, वो धरातल पर नहीं उतारे गए हैं। तीसरी बात है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में कुछ जमीनें, जैसे उधम सिंह नगर में कुछ जमीनें वर्ग 3 और 4 की तो सरकार ने करी है, कुछ वर्ग की जमीनें ऐसी है जिस पर हमारे किसान बरसों से काबिज है, लेकिन आज भी उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ी मांग हमारी ये भी है कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। जो हमारे किसान इतने सालों से जमीन बो रहे हैं और उस पर काबिज है, उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। एक समस्या हमारी सबसे बड़ी किसानों के सामने ये आती है कि जो हमारे अंश निर्धारण है या जो भी हमारे तहसील के काम है, हमारे
हमारे तहसील के काम भी पूरे नहीं होते हैं, समय पर पूरे नहीं हुए हैं। आज भी आप ये देखोगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश की खतौनी उठाकर देखो तो आप अपना भू नक्शा एकदम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे देहरादून, हमारे उत्तराखंड में ये हालात है कि आज भी हम अपना घर पर बैठकर अपनी भूमि का नक्शा और हमारे अपनी भूमि की जमीन का खसरा और वो नहीं निकाल सकते, हमें पता ही नहीं लगता। इन तक धरना चलेगा यहाँ पे, और इन्हीं सब मांगों को लेकर हमने सरकार के सामने भी ये पक्ष रखा, शासन प्रशासन के सामने भी ये पक्ष है। तो सरकार के पास भी अभी 3 दिन का समय है, सरकार जागे और इन पर किसान, मजदूर और आम जनता की बातों पर गौर करे और इन पर काम करे, नहीं तो यहीं से फिर आगे देहरादून कूच करने का ऐलान किया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए डोईवाला उत्तराखंड से आशीष यादव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।